नमस्कार दोस्तों, मैं शुभमन सोलंकी आज पुनः आपसे मुखातिब हूँ। आज का विषय भारतीय दंड संहिता 1860 के कॉजिंग मिसकैरेज के अन्य सेक्शन की ओर मैं चर्चा करूँगा। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में कॉजिंग मिसकैरेज विद और विदाउट कंसेंट के ऊपर चर्चा की थी, जो कि सेक्शन 312 आईपीसी और 313 आईपीसी से संबंधित है। 312 आईपीसी में ये बताया गया है, जो कोई स्त्री स्वेच्छा गर्भपात कारित करे और यदि ऐसा गर्भपात उस स्त्री के जीवन को बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक कारित न किया गया हो, तो वह दोनों में किसी भांति के कारावास से इसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकती है या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। दूसरी स्थिति ये बताई गई है कि यदि कोई स्त्री स्पंदन गर्भा हो तो वह दोनों में किसी भांति के कारावास से इसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकती है और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। जो स्त्री स्वयं अपना गर्भपात कारित करती है वो इस धारा के अंतर्गत आती है। 313 में बताया गया है कि अगर स्त्री की कंसेंट के बिना गर्भपात कारित किया गया हो, जो कोई इस स्त्री की सम्मति के बिना, चाहे वह स्त्री स्पंदन गर्भा हो या ना हो, पूर्ववर्ती अंतिम धारा से परिभाषित अपराध करेगा, वो आजीवन कारावास से या दोनों में किसी भांति के कारावास से इसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकती है, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यहाँ पर स्पंदन गर्भा का मतलब ये है कि जब कोई बच्चा जो भ्रूण जो होता है गर्भाशय में मूवमेंट करने लगे, और ऐसी स्थिति तब आती है जब 5 या 6ठा महीना चलता है। तो अगर 5वें या 6ठे महीने बच्चा अपने शरीर को पूर्ण कर चुका है, भ्रूण मूवमेंट करने लगा है, तो उस स्थिति में सज़ा की मात्रा जो है बढ़ा दी गई, यानी कि 7 वर्ष और फाइन कर दी गई है। लेकिन ये तब की बात है जबकि स्त्री की कंसर्न उसमें शामिल हो, यानी कि स्वेच्छा स्त्री गर्भपात करा रही है। लेकिन ये गर्भपात जो होगा वो उस स्त्री की जीवन बचाने के लिए या सद्भावपूर्वक कारित न किया गया है। लेकिन 313 आईपीसी में कहा गया है कि चाहे वो स्त्री स्पंदन गर्भा हो या ना हो, यानी केवल गर्भवती ही क्यों ना हो, लेकिन अगर स्त्री की कंसर्न नहीं है तो वहाँ पर आजीवन कारावास की सज़ा होगी या फिर 10 वर्ष तक जुर्माना और फाइन की सज़ा होगी। 314 आईपीसी के ऊपर आज मैं चर्चा करूँगा, जो कि ये कहता है कि डेथ कॉज बाई एक्ट डन विद इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज। डेथ कॉज बाई एक्ट डन विद इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज। Whoever, with intent to cause the miscarriage of the woman with child, does any act which cause the death of such woman shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to be fined. जो कोई गर्भवती स्त्री का गर्भपात कारित करने के आशय से कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे ऐसी स्त्री की मृत्यु कारित हो जाए, तो दोनों में किसी भांति का कारावास है जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सके है से दंडित किया जाएगा और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। यानी किसी का एबॉर्शन कराने के लिए कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे कि वो स्त्री की मर जाए या उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसकी स्थिति में 10 साल की सज़ा और जुर्माने से उसको दंडित किया जाएगा। यहाँ आगे ये भी इस चीज़ को क्लियर किया गया है, यदि वो कार्य स्त्री की सम्मति के बिना हो, यानी कि पहले पैरा में जो बात कही गई उसमें बताया गया कि वो जो कार्य है वो स्त्री की कंसर्न से के साथ, कि स्त्री के कंसर्न से उसका गर्भपात कराया गया जिससे इसकी मृत्यु हो गई, तो 10 साल की सज़ा और फाइन है। लेकिन अगर उस स्त्री की सम्मति के बिना ये कार्य कराया गया तो उस परिस्थिति में आजीवन कारावास की सज़ा होगी या फिर 10 साल और जुर्माने से सज़ा की जाएगी। इसी में स्पष्टीकरण बताया गया है कि इस अपराध के लिए आवश्यक नहीं कि अपराधी जानता हो कार्य से मृत्यु कारित होना संभव हो, यानी कि ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस डेथ है या नहीं है, अपराधी ये जानता हो या न जानता हो, दोनों स्थिति में वो 314 आईपीसी में के तहत उसको दंडित किया जाएगा। इसका अगला सेक्शन है 315 आईपीसी, जहाँ पर ये बताया गया है एक्ट डन विद इंटेंट टू प्रिवेंट चाइल्ड बीइंग बर्न अलाइव और टू कॉज टू डाई आफ्टर बर्थ। शिशु को जीवित पैदा होने रोकने से या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने का आशय से किया गया कार्य। Whoever before the birth of any child does any act with the intention of thereby preventing that child from being alive or causing it to die after his birth, and does by such act prevented that child from being alive or caused
it to die after its birth shall, if such act be not caused in good faith for the purpose of saving the life of the mother, be punished with imprisonment, either discretion for a term which may extend to 10 years or fine or both. यहाँ पर क्या बताया गया है, जो कोई शिशु के जन्म से पहले कोई ऐसा कार्य इस आशय से करेगा कि शिशु को जीवित पैदा होना से रोक दिया जाए या उसके जन्म के पश्चात उसको मृत्यु कारित कर देगा, यदि वह कार्य माता के जीवन को बचाने के प्रयोजन से सद्भाव पूर्वक नहीं किया गया है तो दोनों में किसी भांति की कारावास से 10 से जिसमें 10 साल की सज़ा है और जुर्माना और दोनों से दंड किया जाएगा। यानी कि शिशु को पैदा होने से पहले उसको पैदा होने से रोका जाए और अगर पैदा हो गया तो उसको मृत्यु कर दी जाए। लेकिन इसमें भी एक लोकना ये लगा हुआ है कि अगर ये कार्य स्त्री की उस स्त्री की जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक न किया गया हो, अगर ऐसी स्थिति है तो वो सज़ा का पात्र होगा, उसमें 10 साल की सज़ा और जुर्माना और दोनों से दंडित किया जाएगा। 316 IPC में बताया गया है, causing death of cook unborn child by act amounting to culpable homicide. Whoever does any act under such circumstances that if he thereby cause death, he would be guilty of culpable homicide, and thus by such act cause the death of quick unborn child, shall be punished with imprisonment for either discretion for a term which may extend to 10 years and fine, and shall also be liable to be fined. कोई कार्य जो आपराधिक मानववध की कोटि में आता हो, किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना, यानी कि कोई ऐसा कार्य ऐसी परिस्थिति में करेगा कि यदि वह तद्वारा मृत्यु कारित कर देता है तो वह आपराधिक मानववध का दोषी होगा, और ऐसे कार्य द्वारा सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करेगा, दोनों में किसी भांति की कारावास है जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकती है, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, इलस्ट्रेशन दे रखा है यहाँ पर। ये संभव जानते हुए गर्भवती स्त्री की मृत्यु कारित करेगा या ऐसा कार्य करता है जो स्त्री की मृत्यु कारित हो जाती है, वो आपराधिक मानववध की कोटि में आता है। उस स्त्री की क्षति होती है किंतु उसकी मृत्यु नहीं होती है, किंतु तद द्वारा उस अजात शिशु की मृत्यु जाती है जो उसके गर्भ में है, का इस धारा में परिभाषित अपराध की दोषी है। यानी क्विक अनबर्न चाइल्ड की डेथ से संबंधित ये 316 IPC है। अगर क्विक अनबर्न चाइल्ड की कोई ऐसा काम कोई व्यक्ति करता है जिससे क्विक अनबर्न चाइल्ड की डेथ हो जाती है तो उस परिस्थिति में उसको 316 IPC के तहत 10 साल की सज़ा होगी और जुर्माना होगा। अब इसका जो लास्ट सेक्शन है यानी कॉजिंग मिसकैरेज का जो लास्ट सेक्शन है वो 313 IPC से संबंधित है, जहाँ पर ये बताया गया है एक्सपोजर एंड अबेंडमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर 12 ईयर बाय पेरेंट और पर्सन हैविंग केयर ऑफ इट। शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख करने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु को आरक्षित डाल देना और परित्याग। Whoever being the father or mother of the child under the age of 12 years or having the care of such child shall expose or leave such child in any place with the intention of wholly abandoning such child shall be punished with imprisonment, either discretion for term which may extend to 7 years or with fine or both। जो कोई 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का पिता या फिर माता या फिर शिशु की देखरेख करने का भार रखते हुए या शिशु को पूर्णतः परित्याग करने का आशय से उस शिशु को किसी स्थान पे आरक्षित डाल देगा या छोड़ देगा, वो दोनों में किसी बात की कारावास से जो कि 7 वर्ष तक हो सकती है और जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। नीचे एक एक्सप्रेशन लगा है जहाँ पर यह बताया गया, यदि दिस सेक्शन इज नॉट इंटेंडेड प्रिवेंट ट्रायल ऑफ द ऑफेंडर फॉर द मर्डर ऑफ कल्पेबल होमिसाइड एज द केस में बी इफ द चाइल्ड डाइज इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्सपोजर। यदि शिशु आरक्षित डाल देने के परिणाम स्वरूप मर जाता है तो यथास्थिति हत्या या आपराधिक मानववध के लिए अपराध का विचारण का निवारण करना इस धारा से आसाहित नहीं है। यदि अगर वो मर जाएगा बच्चा जो कि आपने अबेंडन छोड़ दिया है 12 साल के बच्चे को और इस आशय से इंटेंशन से छोड़ा गया है कि उसको परित्याग करने के आशय से छोड़ा गया है, छोड़ने गए तो उससे 7 साल की सज़ा होगी, जुर्माना होगा।
लेकिन अगर इस छोड़े गए परित्याग किए गए चाइल्ड की अगर मृत्यु हो जाती है तो उस अपराध का विचारण हत्या आपराधिक मानववध के लिए किया जा सकता है, लेकिन इस धारा में नहीं किया जाएगा। तो ये आपने देखा कि आज मैंने कॉजिंग मिसकैरेज के जो अन्य सेक्शन है यानी कि 314 से लेकर के 317 तक आईपीसी पर चर्चा की है। यदि आपको मेरा चैनल समझ में आता है तो कृपया से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।